टल जाए पर भक्त का मान न टले। भगवान प्रेम के बस में कुछ भी कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर लीला सुना रहा हूं आप लोगों को। इसको बोलते हैं रास पंचाध्याय। 5 अध्यायों में ये रास का वर्णन है। बड़े ध्यान से सुनना, तब आपको कथा समझ में आएगी। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः योग माया उपाश्रितः। भगवान ने पिता रात्रि, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान ने पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज वो रात्रि आ गई जिस रात्रि की प्रतीक्षा गोपियों को वर्षों से थी। गोपियों को वर्षों से इस रात्रि की प्रतीक्षा क्यों थी? क्योंकि कल आप लोगों ने लीला सुनी, एक कथा सुनी। भगवान ने गोपियों का माया रूपी वस्त्र का हरण किया। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी ना, भगवान ने गोपियों के माया रूपी वस्त्र का हरण किया। और जब माया का हरण कर लिया तो भगवान ने कहा था, हे गोपियों, तुम उस रात्रि की प्रतीक्षा करो, जिस दिन वो रात्रि आएगी तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आज वही रात्रि आ गई। भगवान कृष्ण ने गोपियों को जिस रात्रि का प्रलोभन दिया था कि उस रात्रि की प्रतीक्षा करो, आज वही रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? सरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या विशेषता है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण यौवन में मिलता है, पूर्ण यौवन। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए इस रात्रि की प्रतीक्षा गोपियों को वर्षों थी। आज वही रात्रि आ गई। भगवान ने देखा आज वही रात्रि है तो भगवान ने क्या किया? मध्य रात्रि को भगवान यमुना के किनारे गए, एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बंसी बजाने लगे। इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया बंसी बट। भगवान ने रात्रि को शरद पूर्णिमा में यमुना के किनारे जिस कदम के नीचे बैठकर, जिस स्थान पर बैठकर बंसी मुरली बजाई, उसी का नाम क्या पड़ा? बंसी बट। भगवान मुरली का नाद कर रहे हैं। देखो, मुरली एक है, मुरली बजाने वाला भी एक है, और मुरली में से जो मंत्र निकल रहा है वो भी एक है। मुरली एक, मुरली बजाने वाला एक, मुरली में से जो मंत्र निकल रहा वो भी एक, लेकिन सबको अलग अलग सुनाई दे रहा है। मुरली एक, बजाने वाला एक, मंत्र भी एक। कौन सा मंत्र? भगवान मुरली में कौन सा मंत्र बजा रहे हैं, कौन सा मंत्र गा रहे हैं, कौन सा मंत्र निकाल रहे हैं? क्लीम ओम। भगवान मुरली में कौन सा मंत्र निकाल रहे हैं? क्लीम ओम, क्लीम ओम, क्लीम ओम। एक ही मंत्र है, एक ही मुरली है, एक ही बजाने वाला है, लेकिन सबको अलग अलग सुनाई दे रहा है। बोले निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजन्म
मुरण्यो मल्लक्षितोद्धमा सयत्र कांतो ज्वललोल कुंडलम। निशम्य गीतम, अर्धरात्रि को मध्य रात्रि में निशम्य गीतम, मुरली में गीत गा रहे भगवान। सब गोपियों को अलग अलग सुनाई दे रहा। हर गोपी के कान में क्या आवाज आती है? कन्हैया मुझे पुकार रहा है, कन्हैया मेरा नाम ले रहा है, कन्हैया मुझे बुला रहा है। कृष्ण गृहीत मानसः, भागवत में स्पष्ट लिखा है कन्हैया ने गोपियों के मन को खींच लिया। कृष्ण गृहीत मानसः, भगवान कृष्ण की मुरली ने गोपियों के मन को अपनी ओर खींचा। कृष्ण गृहीत मानसः। तो सभी गोपियां जिस स्थिति में थी वो सभी दौड़कर चली। एक स्त्री लीप रही है, हाथ गोबर के सने हैं, भग रही है। एक स्त्री गाय का दूध निकाल रही है, पात्र को पटक दिया, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बालक को स्तनपान करा रही है, छोड़ दिया बालक को, दौड़ पड़ी। एक अपने पति की सेवा में है, भोजन खिला रही थी, दौड़ पड़ी। एक स्त्री झाड़ू निकाल रही है, हाथ में झाड़ू है, दौड़ रही है। एक श्रृंगार कर रही थी अपने शरीर का, एक आंख में अंजन डाला, काजल डाला, और दूसरी आंख में काजल डालना भूल गई। उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया। वो जो गले में हार पहनते हैं ना, हार को बाजू में बांध लिया और बाजू बंद को गले में बांध लिया, उल्टा सीधा। जो जिस स्थिति में थी गोपियां उसी स्थिति में दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? क्योंकि गोपियों को ज्ञान हो गया। गोपियों को किस चीज का ज्ञान हुआ? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन। मतलब जिसका मन निर्मल है। मैंने कल कथा में कहा था ना, भगवान शरीर का श्रृंगार नहीं देखते। आपने हार बाजू में बांध रखा, बाजूबंद गले में साड़ी कैसी पहन रखी है, गंदी है, भगवान नहीं देखते। भगवान देखते हैं निर्मल मन। और हकीकत में कृष्ण गृहीत मानस है। भगवान ने गोपियों को नहीं, गोपियों के मन को खींचा। गोपियां शरीर से नहीं, गोपियां मन से दौड़ रही है। क्योंकि भगवान जीव के हृदय को देखते हैं, मन को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। इसलिए गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में जाकर के भगवान कृष्ण को घेर लिया। कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, चारों तरफ गोपियां खड़ी है। भगवान ने जब गोपियों को देखा तो भगवान ने कहा स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि है, ब्रजस्यानामयं कश्चित् भृतागमन कारण।
भगवान कहते हैं स्वागतम, आइए, स्वागत है, विराजिए, पधारिए। भृतागमन कारणम, फिर पूछते क्यों आई हो? बताओ। पहले तो मुरली बजा के बुलाते हैं, स्वागत भी करते हैं, फिर बोलते हैं क्यों आई हो। पहले तो निमंत्रण दे दो, कल 12 बजे जीमने आना। पहले तो किसी को बुलावा दिया और नोता, कल 12 बजे नोता है जीमने आना। और जब 12 बजे कोई नोता जीमने आए तो बोल रहा क्यों आए हो। पहले तो किसी को निमंत्रण दिया ना, कल 12 बजे जीमने आना। अब कोई 12 बजे जीमने आ जाए, फिर उससे पूछना भैया आज कैसे आए। अब क्या कहेगा बेचारा? अरे भले मानुस, तू तो बुलाने गया था, कल बोले 12 बजे जीमने आना, और अब पूछ रहे हो क्यों आए। आज वही स्थिति भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कर रहे हैं। प्रियम किम करवाणि वै, हे गोपियों, आज तुम इतनी रात को जंगल में क्यों आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोलती, मौन। भगवान कहते हैं मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। गोपियां नहीं बोली, भगवान खुद ही अपनी तरफ से कहते हैं मैं जान गया तुम क्यों आई हो। बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नील नीले जय तरु पल्लव शोभितम। भगवान कहते हैं मैं जान गया तुम क्यों आई हो। तुम इसलिए आई हो, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण यौवन में है। तुम ये देखने आई हो कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना का जल कैसा लगता है, या शरद पूर्णिमा की रात्रि से जंगल के कुसुम। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। राकेश नाम है चंद्रमा का। चंद्रमा का नाम क्या है? राकेश। राकेश का मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा का मतलब। तो भगवान कहते हैं मैं जान गया। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नील लीजे तरु पल्लव शोभितम। अगर तुम लोग ये सब देखने आई हो तो वापिस चले जाओ। फिर भी गोपियां नहीं बोली। भगवान कहने लगे हे गोपियों, तुम अपने पतियों को, परिवार को छोड़कर इतनी रात में जंगल में आ गई। तुम अपने पतियों को छोड़कर क्यों आई हो? क्योंकि पति चाहे कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का धर्म है वो अपने पति की सेवा करे। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा करें, कैसे भी हो। भगवान कहते हैं दुस्सीलो निर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेषु भीरपात की। कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो, सीलवान नहीं हो, दुर्भागी हो, मंदभागी हो, भाग्यशाली नहीं। वृद्ध हो, समय से पहले वृद्ध हो गया हो। जड़ो, जड़ कहते हैं मूर्ख को। किस्मत से तुमको मूर्ख पति मिल जाए, तुम्हारा पति मूर्ख हो। रोग्य धनो पिवा, रोगी हो जाए। शादी हुई, तुम्हारा पति बहुत सही था, लेकिन कोई ऐसी बीमारी आ गई, रोग हो गया। धनो पिवा, आपका पति गरीब हो गया, दरिद्र हो गया, पैसा बीत गया, धन बीत गया। क्रोधी, बात बात में क्रोध करने वाला पति हो, थोड़ी सी बात में क्रोध, फिर भी ऐसे पति की क्या करनी चाहिए? सेवा। ये नहीं क्रोधी पति है तो त्याग जाए। पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेषु भीरपात की।
अगर कोई स्त्री अपने पति का अपमान करती है तो वो घोर पाप की नरक में जाकर गिरती है। इसलिए हे गोपियों, तुम वापिस अपने अपने पतियों के पास चली जाओ। लेकिन गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण ने देखा कि गोपियां कुछ बोल नहीं रही है, तो भगवान कृष्ण गोपियों को एक कथा सुनाने लगे। क्या कथा सुना रहे हैं? हे गोपियों, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। देखो, स्त्री का धर्म पतिव्रत कितना अच्छा है। बोले एक लकड़हारा था, लकड़हारे की शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। लकड़हारा जंगल में जाता, लकड़ी काटता, गांव में बेचता और जो पैसा घर मिलता उससे अपने परिवार का पालन करता। एक दिन ज्येष्ठ की गर्मी पड़ रही थी, बड़ी धूप थी। लकड़हारा लकड़ी काटने गया, लकड़ी काटी थक गया। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठल बांध लिया, लेकिन आज थक गया, गर्मी ज्यादा थी, पसीने ज्यादा थे। तो लकड़हारे ने सोचा आज लकड़ी बेचने अभी नहीं जाऊंगा, जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा तब जाऊंगा, संध्या के समय, दोपहर के बाद, तीसरा पैर के बाद। तो लकड़हारा घर पहुंच गया। लकड़हारा जैसे ही घर पहुंचा, जाकर के लकड़हारा ने देखा कि पत्नी कुछ चावल साफ कर रही है, बच्चा खेल रहा है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे कुछ सामान बन रहा है। लकड़हारा थका हुआ था। लकड़हारा गया और अपनी पत्नी के घुटने पर सिर रखकर लेट गया। थका हुआ था, उसको नींद आ गई। उसी समय वो बालक खेलता खेलता चूल्हे के पास चला गया। बड़े ध्यान से कथा सुनना। खेलता खेलता वो बच्चा चूल्हे के पास चला गया। लकड़हारे की पत्नी का ध्यान बीतते बीतते ध्यान गया कि बच्चा तो चूल्हे में गिरने वाला है, लेकिन पति सो रहा है। अगर मैंने पति को जगा दिया तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर नहीं जगाया तो बच्चा चूल्हे में गिर जाएगा। बड़ी समस्या। वो विचार कर रही थी, वो विचार करने लगी कि इस समय मैं क्या करूं, बच्चे को बचाऊं कि पतिव्रत धर्म को बचाऊं। विचार कर रही थी। इतने में तो बच्चा गिर गया, इतने में तो बच्चा अग्नि में गिर गया। जैसे ही बच्चा अग्नि में गिरा, जोर से रोया। लकड़हारे की निद्रा खुली, खड़ा हो गया। क्या हुआ? तो पत्नी ने जाकर बच्चे को उठाया। लेकिन भगवान की कृपा, पतिव्रत धर्म का प्रभाव कि अग्नि शीतल हो गई और अग्नि में गिरने के बाद भी उस बच्चे को जरा सी भी जलन कहीं नहीं हुई, थोड़ा भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि पतिव्रत धर्म के सामने अग्नि को शीतल होना पड़ा। पतिव्रत धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। आप लोगों ने सुना होगा सती अनुसुईया। सती अनुसुईया जी पतिव्रता स्त्री है। उनकी परीक्षा लेने ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए। तो पतिव्रत धर्म का प्रभाव देखो कितना बड़ा है, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तो पतिव्रत धर्म के प्रभाव से सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को क्या बना दिया। इसलिए स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म है। अगर कोई स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन कर ले तो वो संसार में कुछ भी कर सकती है। अरे देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ की चल दिए एक साथ की झूला झूल चलो चली
एक ही साथ झूला झूले, एक ही साथ झूला झूले, अरे तीनों चलते एक ही साथ झूला झूले। ओ देखो त्रिलोकी के नाथ ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ, तीनों चलते एक ही साथ की झूला झूले। अरे तीनों चलते एक ही साथ झूला झूले। के आगे आसन बैठ गए वो ऋषनारी, कर्णकुटी के आगे आसन आसन बैठे ऋषि नारी। क्यों झाड़ू रे बुहारो आंगन की शोभा न्यारी, क्यों झाड़ू रे बुहारो आंगन की शोभा न्यारी। और बीच में तुलसी थानो छाया पीपल की लागे प्यारी, ओ बीच में तुलसी ठाड़ो छाया पीपल की शीतल प्यारी। अरे जाकर अलख जगायो आंगन में बोला तीनों भेषधारी, वो जाकर अलख जगाई आंगन में बोलिया तीनों भेषधारी। हरी मैया बड़ी दूर से आए हमको भूख लगी भारी, ओ मैया बड़ी दूर से आए हमको भूख लगी है भारी। आसन पे तीनों बिठा दिए भोजन की तैयारी, आसन के तीनों बैठाए कर रही भोजन की तैयारी। आज हो जी तन्ने तन्ने हमारा भाग, अरे धन्य धन्य हमारा भाग। तोड़ गई मेरा कापा, कुर्सियों की शक्कर बुरा बात फिराया, तीनों देवता साथ झूला झूले, तीनों देवता साथ झूला झूले। तीनों देवता साथ झूला झूले। अरे ओ झूला झूले सारे पालना में झूले, झूला झूले पालना में झूला झूले। अरे देखो एक समय की बात, ब्रह्मा विष्णु भोले नाच आ गए, तीनों देवता साथ झूला झूले। अरे आ गई तीनों देवता साथ झूला झूले। अरे जब भोजन की हुई तैयारी, साधु ऐसे फरमावे, भोजन की हुई तैयारी साधु ऐसे फरमावे। जब भोजन
की हुई तैयारी साधु ऐसे फरमावे। आप है जोगी तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे माँ। हम है योगी तुम हो भोगी, ऐसे भोजन नहीं पावे। तन के वस्त्र उतारो सारे, वरना हम भूखे जावे। तन के वस्त्र उतारो सारे, नहीं तो हम भूखे जावे। सारे के मन में समझ गई, अनसुईया जोगी सकले हो जावे। वो मन में समझ गई, अनसुईया योगी सकले हो जावे। अरे माथा ऊपर फेरो हाथ तीनों, बालक ही बन जावे। ओ माथा ऊपर फेरो हाथ तीनों, बालक ही बन जावे। ए बालक नीचा नीचा जाके, ऊपर दृष्टि ना ये उठावे। अरे बालक नीचा नीचा जाके, ऊपर दृष्टि नहीं उठावे। आदि होती जीवो जीवो दीवानी गोपाल। जीवो ओ जीवो जीवाल गोपाल। पेड़ केड़ा चापा, पुरुषों की 70 बुरा बात बिठाया। देवता साथे झूला झूले रे, पूरे बिठाया। देवता साथ झूला झूले रे। देखो दुर्लोकी चेला, कृपा सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना दिया। किसके प्रभाव से? पतिव्रत धर्म के प्रभाव से। इसलिए स्त्री के लिए सर्वोपरि सबसे बड़ा है पतिव्रत धर्म। अभी तक गोपियां नहीं बोली है, अभी तक जो भी बोल रहे हैं कन्हैया ही बोल रहे हैं, गोपियां बिल्कुल नहीं बोली। लेकिन अब गोपियां बोली, कन्हैया जैसी कथा तुम हमको सुना रहे हो ना, ऐसी कथा तो हम भी जानती है। तुम क्या कथा सुनाओगे हमको? ऐसा कर कन्हैया, तुम बहुत देर से कथा सुना रहे हो, थोड़ी देर हमारी कथा सुनो, हम सुनाते हैं और तुमको हाँ ना में जवाब देना है। कथा हम सुनाएंगे और तुमको हाँ ना में जवाब देना है। कन्हैया ने सोचा चलो कम से कम बोली तो सही, बोलो सुनाओ भाई। अब गोपियां कथा सुना रही है और भगवान श्री कृष्ण कथा सुन रहे हैं। गोपियां कहने लगी, कन्हैया एक गांव में एक नवयुवक रहता है, एक गांव में एक नवयुवक रहता है। नवयुवक प्रदेश में कमाता है, प्रदेश से कमा के लाता है, घर वालों को देता है। एक बार वो नवयुवक साल 2 साल में कमा करके लाया। घर वालों ने सोचा अब ये विवाह योग्य है, चलो इसकी शादी कर दे। तो घर वालों ने उसकी विवाह कर दिया, शादी कर दिया। संस्कारवान सुंदर पत्नी आई, बड़े दिल से रहती है। अब वो जितना धन कमा के लाया था, कुछ धन तो शादी में खर्च हो गया और थोड़ा बहुत धन बचा वो व्यवस्थाओं में खर्च हो गया। अब शादी को 2-5 महीना हो गए। एक दिन उसने अपनी घरवाली से कहा, देवी अब मुझे परदेश कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब धन तो बीत गया, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अगर परदेश कमाने नहीं जाऊंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए मुझे अब परदेश कमाने जाना। घरवाले ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे नियम का क्या होगा? क्योंकि मेरा नियम है
मैं बिना आपके दर्शन किए, बिना आपकी पूजा किए, बिना आपको भोजन खिलाए भोजन ही नहीं करूंगा। अगर आप प्रदेश चले जाओगे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगा। क्या करें? अब बेचारा बड़ा दुखी, प्रदेश नहीं जाऊंगा तो क्या खाएंगे, और प्रदेश चला गया तो ये भूखी मर जाएगी। ऐसा विचार करके वो दुखी रहने लगा। एक दिन कोई सत्संगी मिल गया, बाबा बूढ़ा। उसने पूछा, भैया तू बड़ा परेशान है, क्या बात है, आजकल बड़ा दुखी रहता है? पहले तो बड़ा प्रसन्न रहता था। उसने पूरी घटना बताई, बाबा ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं, घर बीत गया, प्रदेश जाना चाहता हूं, घरवाली ऐसे परेशान है। बाबा ने हंस करके कहा, बेटा क्यों परेशानी पाता है? अरे सीधी सी बात है, तेरी घरवाली दर्शन किए बिना पूजन नहीं करती, तो ऐसा कर फोटो बना के ले, फोटो के दर्शन कर लेगी। अब तो वो स्टूडियो गया, इतनी बड़ी फोटो बना लाया और अपनी घरवाली को दे दिया। जब तक मैं प्रदेश रहूं, इसी के दर्शन, इसी की पूजा, इसी को भोग, इसी को करो, भोजन करो। अब वो प्रदेश चला गया, वो तो बढ़िया पति की फोटो को प्रणाम कर लेती, बढ़िया आरती उतारती फोटो की, और भगवान को भोग लगा के भोजन कर लेती। अब प्रदेश में गए, उसको 2, 5, 6, 7 महीना हो गया, रोजगार किया, धंधा किया, कमाया पैसा, सोचा 6-7 महीना हो गया, वापिस चले। एक दिन की घटना, उसकी घरवाली तो फोटो की आरती उतार रही है, फोटो की आरती कर रही है। इतने में वो आ गया, उसने दरवाजा खटखटाया, खोलो मैं आ गया हूँ। घरवाली क्या कर रही है? आरती उतार रही है, और उसने आवाज लगा दी, खोलो मैं आ गया हूँ।